है वो सतरूप है वहां पर, ऐसा वो सतपथ समझो, इसीलिए उसे सतपथ कहते हैं कि वहां पर कोई चीज असत नहीं है, झूठी नहीं है, बिगड़ने वाली नहीं है, खराब होने वाली नहीं है, मिटने वाली नहीं है। सब चीजें जो है बड़ी सुंदर है, सब चीजें, और हमेशा सुंदर रहती है। सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे ना। वहां पर जो है हमेशा है ही है, हम वहां पर जो है सारी प्रेजेंट टेंस में ही है सब, न पास्ट टेंस है न फ्यूचर टेंस है, हमेशा प्रेजेंट रहती है। पास्ट में भी प्रेजेंट थी, फ्यूचर में भी प्रेजेंट रहेगी, यानी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहने वाली है, वैसी की वैसी, एक समरसता की स्थिति। ऐसी सतरूप चीजें हैं। सतरूप सतचीज सतपद जानो, ऐसा वो सतपद है जहां पर सब चीजें सतरूप है। सतरूप का मतलब जिसका कभी नाश नहीं। जहां चीज कर्तव्य बिन पूर ठानो, जहां चीज कर्तव्य बिन पूर ठानो, बिना ही कर्तव्य के पूरी है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं, कोई करनी करने की आवश्यकता नहीं, बिना ही करने किए ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है। बिना ही उसके लिए पचाई किए ऐसा पद प्राप्त होता है। बिना ही कोई मेहनत किए ऐसा पद प्राप्त हो जाता है। बिना कोई कष्ट उठाए सहज सहज में ऐसा पद प्राप्त होता है। सहजा सहजा तारिया, जतन किया बहुभाग। सहज सहज के अंदर वहां पर जो है सदगुरु ने पहुंचा दिया। और सारा जतन इसमें किसका है? अपना कोई जतन नहीं है इसमें, सारा जतन किसका है? सदगुरु का, सदगुरु की मेहर का, उनके ज्ञान का जतन है। जतन किया बहुभात, सदगुरु ने ऐसा जतन किया अपने ऊपर, ऐसी कृपा की कि उनके जतन से अपन चढ़ गए। तो जहां चीज कर्तव्य बिन पूर ठानो, बिना ही कर्तव्य के सब चीजें पूरी है, सब आनंद उपलब्ध है, बिना ही कर्तव्य के, बिना ही करने की, बिना ही कष्ट उठाए। जो चीज चावे है काया विचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी। वहां पर सारी चीजें बिना ही दाम मिलती है। यहाँ तो कोई चीज खरीदनी हो सुख प्राप्ति के लिए, भौतिक वस्तु संसार के सुखों के लिए, तो उसके लिए संसार के दाम चाहिए। लेकिन वहां जो चीजें प्राप्त होती है, वहां जो आनंद प्राप्त होता है, उसके लिए दाम खर्च नहीं, पैसे खर्च नहीं होते। वहां का धन अमोलक धन है, जो खायो न खर्चे, चोर नहीं लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा अमोलक राम रतन धन वहां है जिसमें ये संसार के कोई दाम नहीं लगते। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया। तो जो चीज चावे है काया विचारे, सो चीज भरपूर बिंदाम सारी। जिस भी चीज का उस सत काया में, संत काया में, दिव्य काया में सुख प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का विचार आता है उसको, तो वो चीज उसे तुरंत ही उपलब्ध हो जाती है, बिना ही दाम के, बिना ही पैसे खर्च किए, बिना ही कोई करने किए, बिना ही कोई क्रिया किए। ऐसा वो सतपद है। और नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, नहीं चीज काजे पचनो न होई। वहां पर कोई चीज को लेने के लिए आड़ अटकाव नहीं, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई उसका गेट भी नहीं बना हुआ है कि उस गेट बंद है, आपको वहां से निकाल कर लानी है, नहीं, सब खुली पड़ी हो। राम दड़ी चौड़े पड़ी, वहां सब चीजें आनंद चौड़े ही पड़ा हुआ। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए,
दावा नहीं संत दास, जीते सो ही ले जाए। इस आनंद को जो जो प्राप्त करे लेके जाओ। तो नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, वहां कोई रोकता भी नहीं है आपको कि इसको आप क्यों ले जा रहे हो, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे को इसके दाम क्यों नहीं दिए। ऐसा वहां पर कोई आड़ अटकाव भी नहीं। सबके लिए वो आनंद उपलब्ध है, जो चाहे सो उसे प्राप्त कर सकता है। उसमें किसी का कोई कारण ही नहीं है, न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण है, न पढ़े लिखे का, बिना पढ़े लिखे का, न बालक का, न जवान का, न वृद्ध का, न किसी वर्ण का, न किसी आश्रम का, कोई कारण नहीं। नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई रोकता भी नहीं है, कोई टोकता भी नहीं है। यहाँ पर संसार में तो किसी की वस्तु को अपन उपयोग कर लेते तो कोई रोक टोक देता है कि क्यों उपयोग कर रहे हो, लेकिन वहां के आनंद को उपयोग करने के लिए कोई नहीं रोकता टोकता, कोई रोक टोक नहीं है वहां पर। जो चाहे सो ले जाओ, जिसको चाहिए लो। नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, और नहीं चीज काजे पचनो न हो। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई पचाई भी नहीं है। ऐसा सतपथ का आनंद है कि भाई बहुत मेहनत करके प्राप्त कर रहे हो, ऐसा भी नहीं। मेहनत है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, सहज सहज में प्राप्त हो जाते। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे सोचावे सो सत लेनी। वहां का आनंद। संसार में आप मोल खरीदने जाओ, कितने करोड़ों रुपए खर्च करो, प्राप्त नहीं होता। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, और वो अतुलनीय आनंद है, तोल कर नहीं मिलता। एक बार प्राप्त हो गया तो अथाह आनंद प्राप्त हो गया, बस प्राप्त होने की देर है, और पैसे खर्चने से नहीं मिलता। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, तोल मोल में नहीं है वहां का आनंद, माप नहीं सकते उसे। अमाप है, अथाप है, अथंग है, अपार है। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे सोचावे सो सत लेनी। जिसे जिसे उर्मे उस आनंद को प्राप्त करने का भाव हो गया, उसे मिल गई समझो। निजमन ले जाकर सौंप दो सदगुरु को आप, बस इतना ही काम है, ज्यादा भी कुछ काम नहीं। तो सदगुरु का निजमन रिझ जाएगा और वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। इतनी ही उसमें भेद है, और ज्यादा कुछ भेद है नहीं। बस ये है कि पूर्ण विश्वास के साथ, नैचे के साथ, पतिथि के साथ, दृढ़ता के साथ निजमन ले जाकर सौंपने के अंदर आतरा मत रखना। कैश बराबर आतरो, जैंस राखे कोई तो आ कृपा ना बढ़े। ऐसी कुदरत, इस कृपा की ऐसी कुदरत है कि आतरा रखोगे, विश्वास नहीं करोगे, शंका करोगे, दृढ़ता नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी, तो ऐसी कृपा नहीं बनती। तो नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे सोचावे सो सत लेनी। जिसके उर्मे भाव है उस पद को प्राप्त करने का, और उस भाव को लेकर सदगुरु के पास जा रहा है, तो निश्चित रूप से सदगुरु उसके ऊपर कृपा करके उसे ऐसी चीज प्रदान कर देंगे दया करके। लीला स्वरूपी वहाँ रीत सारी, नाना प्रकार रंग रागा भारी। महाराज फरमा रहे कि वहां की जितनी भी चीजें है ना, वो लीला स्वरूपी। भगवान लीलाधारी है, कलाधारी है। जिस प्रकार से भगवान चाहे लीला करना, तो क्या से क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे वहां का आनंद जो है प्राप्त होता है कि जैसे कोई लीला हो गई, ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि अपन ने अभी सोचा, ऐसा विचारा और ऐसा उपलब्ध हो गया। तुरंत सोचते ही, विचारते ही, कल्पना मात्र से उत्पन्न हो गया। ऐसी लीला स्वरूपी वहां की सब चीजें हैं। लीला स्वरूपी वहां रीत सारी। लीला का तो यहाँ पर दृष्टांत दिया महाराज ने कि भाई जैसे लीला के अंदर कुछ भी हो जाता है, कुछ भी प्राप्त हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं लीला में। इसी प्रकार से वहां जो है, वहां का आनंद असंभव नहीं है, भरपूर आनंद प्राप्त हो जाता है। लीला स्वरूपी महारीत सारी, नाना प्रकार रंग रागा भारी। वहां पर नाना प्रकार के रंग राग है, 6 राग, उसके 36
गुण स्वतः ही प्रकट रहे हैं। 900 नाड़ियों में मंगल गान हो रहा है। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई। अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकार। ए जी सुनता हो गरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। नाना प्रकार रंग रागा भारी, इतने सारी रंग है, इतने सारे राग है वहां पर उत्पन्न हो रही है बिना ही बजाए। और ये आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को सुन रही है। नाद अनाद जिंग सोहंग अगम की ध्वनियों के माध्यम से एक के बाद एक आगे से आगे खुलती जा रही है। और ये मधुर संगीत बजता ही रहता है और रुकता नहीं, सतत रूप से, अनवरत रूप से बजता है। तो लीला स्वरूपी कौन बजा रहा है इसको? और सब वाद्य यंत्र इसमें आ गए, कोई वाद्य यंत्र नहीं बचा, सब रागे इसमें आ गए, कोई राग अलग से नहीं बचे। सब रागों की राग इसके अंदर मिश्रित होकर सुनाई देने लग जाते, सब बाजे सुनाई देने लग जाते। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक सार, एक शरीर की नौपत नाम की बाजती रहती। लीला स्वरूपी महारीत सारी, नाना प्रकार रंग रागा भारी। ऐसा आनंद लेते लेते, ऐसे आनंद को प्राप्त करते करते, नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, केला कर्ण रीत बहुभेद आणे। किसी की सुरता ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द में लग जाए, ऐसा आनंद लेने में लग जाए, तुरंत शब्द का मेल हो जाए, तो नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, उसको फिर कोई दूसरा सोच व्यापता ही नहीं और दूसरे सोच की सोच करता ही नहीं, परवाह ही नहीं करता। वो तो कहता है तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुआ। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जहाँ की जैसी भावना जैसो ही फल हो। शरणागति के भाव से आनंद लेता है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। अपनी सारी परवाह, सारी चिंता को छोड़कर केवल एक भजन का आनंद लेने में लग जाता है, दुनियात्मक शब्द का आनंद लेने में सुरता लग जाती है। नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, केला कर्ण रीत बहुभेद आणे। इस प्रकार से केला करते 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। सब संत वहां विराजे हुए 10वें द्वार से, उनके साथ वो भी केला करते। वो नितपत संगत साधकी, वहां पर ऐसे हमेशा ही साध की संगत में रहते। केला कर्ण रीत बहुभेद आणे। इस प्रकार से बहु प्रकार से केल कर रहा है, बहुत प्रकार से आनंद प्राप्त कर रहा है। इस दुनियात्मक शब्द का सुरता आनंद ले रही है, नृत्य आनंद ले रही है, सबको आनंद प्राप्त हो रहा है। बिन चंद सूर तेज है भारी, नहीं रैन की लेस निद्रा बिचारी। मरथ मरे कि वहां जो प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशमान देश है। बिना ही चंद्रमा और बिना ही सूर्य के प्रकाश हो रहा है, और प्रकाश भी कितना हो रहा है। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। बिन चंद सूर तेज है भारी, नहीं रैन की लेस निद्रा बिचारी। मरथ मरे वहां तो रात का तो लेश मात्र भी काम नहीं है, रात तो होती ही नहीं, यानी दिन और रात एक जैसी स्थिति बनी रहती है। रात को सोने के बाद भी आनंद भरपूर, और दिन में जाग रहे हैं तो भी आनंद भरपूर। जागत सोवत डोरी लागी। इस प्रकार से सो रहे जाग रहे हैं, ऐसी डोरी लग गई परमात्मा के नाम की, निज नाम की, आनंद प्राप्ति की। तो नहीं रेण की लेस निद्रा बिचारी। तो मतलब रात का कोई काम नहीं, और रात ही नहीं है तो नींद कैसी। वापस वो जीव जो है माया मोह भरम की रजनी में नहीं सोता। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई,
सदगुरु आवाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। सदगुरु ने जगा दिया एक बार, माया मोह भरम की रजनी से उठा दिया तो वापस वो नहीं सोएगा। सोवो तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न मान दे। ये ऐसे निज नाम का पराक्रम गट के भीतर चलता है कि वापस माया मोह भरम के अंदर पड़ने नहीं देता। सोवो तो सोवण नहीं देवे और जगसु हेत न मान दे। संसार यानी शरीर के सुखों से हेत नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा महारस प्राप्त हो गया। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। तो बिन चंद सूर तेज है भारी, नहीं रहने की लेस निद्रा बिचारी। मानस में वहां रात का कोई काम नहीं है, और रात नहीं है तो नींद का भी कोई काम नहीं। न तो नींद का विचार है और न रात का विचार है। अब तो बस आनंद ही आनंद चेतन होकर ले रहा है, जागृत होकर ले रहा है। वो जीवात्मा जागृत हो गई, चेतन हो गई। अब एक बार जागृत हो गई, चेतन हो गई, तो फिर सोने का काम नहीं उसका। वापस वो माया मोह भरम की रजनी में रात्रि में नहीं सोती, जागती ही रहती है। हे तेज रूपी सबे हंस सारा, दिव्य रूप काया कोटा उजियारा। जो वहां पर पहुंच जाते हैं, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तो है तेज हुए तेज रूपी सबे हंस सारा। वो सारे हंसवती आत्माएं तेज रूपी हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है, दैदीप्यमान हो जाती है। उनका आभा मंडल चमकने लगता है। मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, उनके कपाल जो है दीप शिखा की तरह दैदीप्यमान हो जाती है, हमेशा तेज बना रहता है। राम नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। हुए तेज रूपी सबे हंस सारा। सभी हंसवती आत्माओं में राम जी के नाम का नूर तेज प्रकट होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, दिखने लगता है। ऐसी दिव्य काया हो जाती है। हुए तेज रूपी सबे हंस सारा। सारे हंस, एक दो की बात नहीं, सब वहां ज्योतिर्मय हंस। जो भी हंस वहां पहुंचते हैं सब ज्योतिर्मय। हुए तेज रूपी सबे हंस सारा, दिव्य रूप काया कोटा उजियारा। उनकी दिव्य काया हो जाती, और उस दिव्य काया का प्रकाश कोटा उजियारा यानी करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता। उनकी दिव्य काया से इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उसके सामने फैल है। हुए तेज रूपी सबे हंस सारा, दिव्य रूप काया कोटा उजियारा। ऐसी दिव्य काया हो जाती भजन के प्रताप से, राम नाम के प्रताप से, सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से। रहे रूम माही अह तेज जानो, इन सूर को तेज नकल न आनो। महाराज में इतना जो प्रकाश है करोड़ों सूर्यों का, वो एक एक रोम में रहता है। अब इस शरीर में कितने रोम है? 3.5 करोड़, और 1 करोड़ सूर्य का प्रकाश एक रोम में आ जाता। ऐसे दिव्य काया हो जाती। अब 1 करोड़ को 3.5 करोड़ से गुणा करो, कितनी हो जाएगी? कितना प्रकाश होगा? रहे रूम माही ये तेज जानो, एक रोम में इतना तेज, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश का तेज एक रोम में। रहे रूम माही एह तेज जानो, इन सूर को तेज नकल न आनो। ऐसा जो सूर्य का तेज है उसकी नकल कहीं नहीं हो सकती। इस संसार के अंदर इसकी नकल बता नहीं सकते हैं। उसकी तुलना यहाँ के सूर्य के प्रकाश से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के सूर्य का प्रकाश तो उसके सामने बिल्कुल फीका है, बिल्कुल कमजोर है। वहां का सूर्य का जो एक एक रूम में इतना तेज हो गया, करोड़ों सूर्यों का तेज एक एक रूम में आ गया, उसकी नकल यहां नहीं बता सकते, है ही नहीं उसकी नकल। तो कैसे बतावें उसको? महाराज में यहाँ के जितने भी है ना,
चंद सूर तारा सब एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। यहाँ पर जितने भी चंद्रमा है, जितने भी सूर्य है, जितने भी तारा है, उन सबको एक कर दो। चंद सूर तारा सब एक कीजे, तो भी उन हंस के रूप नकल न लीजे। उस हंस के एक रोम में जितना प्रकाश हो रहा है, वो यहाँ के सारे चंद्रमा, सूर्य और तारे मिलकर भी उतना प्रकाश नहीं दे पाएंगे। इतना प्रकाश उस हंस के एक रोम से प्रकट रहा है, उतना तेज उसके एक रोम से प्रकट रहा है। ऐसी दिव्य काया। चंद सूर तारा सब एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। वहां सब ही हंस है ज्योति धारी, इन काज उन देश नहीं रहने प्यारी। उस देश में रात क्यों नहीं होती है? इसका क्या कारण है? क्योंकि वहां पर ऐसे हंस निवास करते हैं जिनके एक रूम से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, एक रूम से। तो भला वह रात कैसे हो सकती है? यहाँ संसार में केवल एक सूर्य से ही दिन हो जाता, जब वहां पर तो एक हंस के एक रूम से करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो। बोलो अब रात कैसे होगी वहां पर? कोई रात हो सकती क्या वहां पर? वहां पर रात होने का तो कोई काम भी नहीं है। रुणे जुणे रुणे जुणे रुणे जुणे बाजे, गगन में जणकारा। रुणे जुणे रुणे जुणे रुणे जुणे बाजे, गगन में जणकारा। आठू पोर अखंड सुनावे, राग छति सूजणकारा। आठू पोर अखंड सुनावे, राग छति सूजणकारा। गुगर ताल पखावत बाजे, सुनत है हरिजन प्यारा। गुगर ताल पखावत बाजे, सुनत है हरिजन प्यारा। मधुर मधुर मुरली धुन बाजे, लग्या नगर में तत्कारा। मधुर मधुर मुरली धुन बाजे, लग्या नगर में तत्कारा। रुणे जुणे रुणे जुणे रुणे जुणे बाजे, गगन में जणकारा। घट भीतर में दीपक जगिया, तेल बाट बिने उजियाला। घट भीतर में दीपक जगिया, तेल बाट बिने उजियाला। नैन बिना प्रकाश दिखावे, देखो हरिजन मत वाला। नैन बिना प्रकाश दिखावे, देखो हरिजन मत वाला। रुणे जुणे रुणे जुणे रुणे जुणे बाजे, गगन में जणकारा। इंद्र गुड़ के दामिनी चमके, बिन बादल बरसे मेहा। इंद्र गुड़ के दामिनी चमके, बिन बादल बरसे मेहा। नाल खाल सरवर सब छलिया, तोई न आया जल छेहा। नाल खाल सरवर सब छलिया, तोई न आया जल छेहा। रुण जुने रुणे जुने रुणे जुने रुणे जुने, बाजेगी गन में जणकारा। परदेसासु पिबज पधार्या, लग्या नगर में उचरंगा।
परदेसासु पिबेजी पधार्य लग्या नगर में उचिरंगा नो से नाड़ी मंगल गावे गुरिया नंगारा बहुरंगा नो से नाड़ी मंगल गावे गुरिया नगारा बहुरंगा रुण जुने रुणे जुने रुणे जुने रुणे जुने बाजेगी गने में जणकारा पार ब्रह्म परे मातम बेक्या पाया निर्गुण निर्वासा पार ब्रह्म परे मातम बेक्या पाया निर्गुण निर्वासा राघव दास निरंजन लखिया भया चहूँ दिस पर कासा राघव दास निरंजन लखिया भया चहूँ दिस पर कासा रुण जुने रुणे जुने रुणे जुने रुणे जुने बाजेगी गन में जणकारा राघो दास परम गुरु परशा सायब दर्शा घट माही राघो दास परम गुरु परशा सायब दर्शा घट माही रोम रोम निस दिन लिव लागी जन्म मरण सासो नाई रोम रोम निस दिन लिव लागी जन्म मरण सासो नाई रुण जुने रुणे जुने रुणे जुने रुणे जुने बाजेगी गन में जणकारा आठू पोर अखंड सुनावे राग छति सो जणकारा आठू पोर अखंड सुनावे राग छति सो जणकारा रुण जुने रुणे जुने रुणे जुने रुणे जुने बाजेगी गन में जणकारा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम